हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई बताई थी उस दिन, कुछ ये चैन स्टिच थी, ये भरवा हमने थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। तो ये हम इसी में ही बताते हैं। अभी चैन स्टिच फिर से अलग से बना देंगे कपड़े में। तो जैसे ही टाइम मिलता है हम थोड़ा थोड़ा आपको एक एक दो दो कढ़ाई बताते रहेंगे इसी कपड़े में और जगह भी। तो जैसे ये चैन स्टिच थी तो इसमें डोरी कढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये चैन बनाई हुई थी, उस दिन बताया था। तो ये चैन बनाई है तो हर चैन में ये सुई देखिए, ये धागा किसी दूसरे कलर का हो, अगर पिंक है तो ये डाल लिया है ग्रीन। तब देखिए अब ये इसमें यहाँ से डालेंगे, जैसे जो भी चैन है नीचे से ये डाला, इसके देखिए यहाँ सुई निकाली, चैन इसके ऊपर है तो ये डोरी जैसी आएगी, ऐसी बंदी बंदी सी। इसको डोरी कढ़ाई कहते थे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ था, अब यहाँ डालेंगे। एक एक चैन देख देख के इसमें, अब इसमें डालेंगे। ये जो चैन बनाई थी अपन लोगों ने, इसके अंदर से डालना था। तो ये जो आपको उस तरह स्टिच बताई थी ना, इन्हीं स्टिच से बहुत सारी कढ़ाई आप कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यही स्टिच बताई थी, उल्टे बखिया, भरवा। भरवा का कढ़ाई है और भी बताएंगे, दो तीन टिप्स। कई तरह से होती है भरवा कढ़ाई। तो देखिए फ्रेंड, ये देख लिया करिए पहले, क्योंकि सभी लोगों से ये सुई कपड़े में ना चुभने पाए, ऐसा आइडिया ले लिया करिए। ये देखिए ऐसे डालते जाना है, लेकिन सुई को आराम से पहले इसको पूरी चैन के ऊपर ये आइडिया ले लिया करिए कि कपड़े में तो नहीं चुभ रही सुई, सिर्फ ऊपर ऊपर ही करना है। ये जो चैन बनाए हैं तो ऐसी डोरी सी आती जाएगी। क्रीम कलर से भी कर सकती हैं आप, जैसा आपको कॉम्बिनेशन पसंद हो। अभी हमारे पास जो कलर है यहाँ तो हम बता रहे हैं फ्रेंड। ये ग्रीन से हालांकि दिख रहा है, जो भी कलर आपको अच्छे लगे। तो ये होती है डोरी कढ़ाई। ये चैन स्टिच है तो ये ऐंठी ऐंठी सी आती है। और भी एक दो कढ़ाई चैन स्टिच से बताएंगे। जो मेन कढ़ाई थी वो हमने आपको आइडिया दिया था कि आप उसी से कई कढ़ाई कर पाएंगे। अभी हम बताते रहेंगे आपको, जब हम टाइम मिलता है तो हम एक दो स्टिच बताते रहेंगे। ये देखिएगा ऐसी आती है, ये डोरी डोरी जैसी। ये तो अलग ही है चैन स्टिच, जहां आप इसका यूज करना चाहें। तो जैसे कोई लीव्स है, अभी और कुछ ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं। ये तो हमने उस दिन फ्री हैंड थोड़ा आइडिया दे दिया था आपको, कि ताकि टांके थोड़ा पता चले किस किस तरह से। ये जैसे इस चैन में ले लिया अभी, अब इस चैन में जितनी भी चैन बनाई है आपने, बाकी जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको, पर आप जो कुछ भी बनाना चाह रही हैं तो अच्छी लगती है। जैसे बॉर्डर में कहीं ये डोरी कढ़ाई, इसके धर और डोरी कढ़ाई, और बीच में ये वो एक ऐसे घुमा घुमा के बताई थी बुलियन स्टिच, ये वाली, और इसका कुछ बना दें ऐसी ऐसी लीव टाइप की, तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप चाहें।
तो ये ऐसे आती जाएगी डोरी जैसी। अब ये चैन है, ये पहले देख लिया करिए कि कपड़े में न जाने पाए सुई। ये बस एंड हो जाएगा यहाँ। ये देखिए, तो ये ऐसी आती है। अब अगर कोई लाइट कलर होता है, क्रीम कलर वगैरह, तो श्योर क्लियर होता। अब दूसरी कढ़ाई बताते हैं कोई। अब एक फ्रेंड ये बताई थी ना उस दिन, जो फ्लाइंग स्टिच मक्खी कढ़ाई जैसी, तो इसमें ऐसा भी होता है कि बीच में एक मोती डाल के थोड़ा टाँके भी दूर दूर ले लें। इसको 3-4 तरीके से कढ़ाई करते हैं, तो आपको आइडिया दे रहे हैं अभी। इसी ग्रीन कलर से बताते हैं। जैसे ये सुई धागा तो उस दिन बता ही दिया था, सब वही एंकर की यूज कर रहे हैं। तो आप चाहें तो ये यहाँ पे बीच में आपने जो ये धागा से बांधा था, धागा की जगह आप मोती यूज कर सकती हैं। इसमें मोती डाल के बताते हैं अभी। मोती देख लें, ये मोती है। ये देखिए, ये डाला मोती, ये मोती आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, क्रीम कलर का, उससे थोड़ा छोटा हो। ये तो हमारे पास रखा था तो हम बता रहे हैं। और थोड़ा छोटा हो तो भी ठीक है। वो तो सारे एक साइज के ही आप बाजार से लेके फिर डालिएगा। ये है। अब ये थोड़ा बना लें तब क्लियर होगी डिजाइन। ये इस तरह से बनेगी, लेकिन ये मोती बड़ा है,
थोड़ा और मीडियम साइज का मोती होना चाहिए था। ये देखिए ऐसे आएगी। तो ये कढ़ाई जो बता रहे हैं अभी और कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाँके लेना है तो ये आप कम टाँकों में बना सकती हैं। जैसे यहाँ आपने बीच में नहीं अलग से किया था, अलग से धागे से भी ले सकती हैं टाँके, मोती भी डाल सकती हैं अभी। और इसको घना करना होता है। और ये जो टाँके लेना है नीचे से, ये बगल बगल से ही लें टाँके। ये देखिए ये बगल से ही लें, मतलब बराबर दूरी पे। जैसे ये 4 टाँके लिए तो थोड़े बराबर दूरी पे रहें। ये देखिए ये मोती मीडियम साइज का रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अलग दिख रहा है। जब आपका ये यहाँ से टाँके हो जाए पूरे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि सिर्फ इतने में ही टाँके लेना है। अभी तो हम फ्री हैंड आपको आइडिया दे रहे हैं। अब जब आपका हो जाए तो फिर एक टाँका बीच से मोती फिक्स करने के लिए लेना है। ये देखिए मान लीजिए हम इतने ही टाँके डाल रहे हैं, फिर ये देखिए बीच से निकाली सुई, ये निकाल रहा है बीच से, दिखे ना, वही मोती के बगल से ही बिल्कुल। ये मोती ऐसे लेके और ये फिक्स कर देना है। जब आपकी कढ़ाई हो जाए, ये देखिए ये यहाँ पे तो ये है, ये फिक्स कर दिया मोती। तो इसको पहले से आप यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें। अभी तो हम फ्री हैंड बना रहे, एक आइडिया देने के लिए आपको। तो जैसे ये है मोती, तो थोड़ा मीडियम साइज का रहेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ टाँके लीजिए। अब ये बड़ा मोती है और बहुत ज़्यादा टाँके ले सकते थे, लेकिन हम एक आइडिया अभी और दूसरी कढ़ाई का देते हैं आइडिया। तो ये वही फ्लाइंग स्टिच है जो यहाँ करी थी। धागे से भी कर सकते, तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर टाँके करके। ये वही मक्खी कढ़ाई फ्लाइंग स्टिच। तो ये 2 हो गई। एक और बताते हैं, भरवा कढ़ाई का एक और तरीका है, उसको साटन स्टिच भी कहते हैं कुछ लोग, बताते हैं। अब ये है तो इसको तो आप यहाँ से डाल के कैंची से काट लीजिए। हम दिखा रहे, अगली कढ़ाई फिर बता रहे। ये देखिए, और जैसा भी आप चाहें, चौहरे धागे से 2-3 धागे से कैंची लेके आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ गांठ लगा दी थी, अब ये काट रहे हैं धागा। यहाँ से ये काट दिया। तो ये टांके आप देखिए, जो मोती डला है, जितनी दूरी पे चाहे आप तो पहले से ड्रॉ कर लें स्केल से एक लंबी लाइन कि इतनी के अंदर लेना है। बॉर्डर में अच्छी लगती है ये, और क्रीम कलर के मोती जैसे कॉम्बिनेशन हो। अब और बताते हैं एक स्टिच। और फ्रेम अगर ढीला हो जाए तो टाइट कर लीजिए। ये उसी दिन जो बता रहे थे उसी जगह पे अभी बता रहे हैं। जैसे इसी से ड्रॉ कर ले रहे अभी।
ये हो गया। अब यहाँ पे एक भरवा कढ़ाई वाली ही पत्ती बता रहे हैं। अब एक भरमा तो ये थी जो कल बताई थी, लेजी टेजी टाइप से भरमा कढ़ाई थी। एक ये थी भरमा कढ़ाई। अब और करने जा रहे, मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लावर की पंखुड़ी बनाएंगे, अभी और ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पिंक से अगर आप कर रही हैं फ्लावर, तो ये ग्रीन से कर देना। तो इसमें बताते हैं, इसमें ऐसे टाँके लेंगे। अब ये देखो गांठ नहीं लगाई तो यही हुआ है। तो जब धागा डाला तो सबसे पहले तो इसमें जैसे ही सुई में धागा डाला तो गांठ ही लगाना है सबसे पहले। अब ये देखिए ड्रॉ किया हुआ है, फ्री हैंड ही किया है, थोड़ा आपको आइडिया दें टांकों का। तो ये मान लीजिए हम पिंक कलर से करेंगे, अभी फ्लावर बनाएंगे पूरा। ये सिर्फ हम पत्ते में अभी बता रहे हैं आपको। ये है, इसमें घुमा के नहीं करना है काज जैसा। ये देखिए डायरेक्ट ऐसे ले रहे हैं टांके। अभी जब टांके लें तो देखिए ये दाएं साइड ही रहेगा धागा, यहीं से डाला। इसमें कहीं कोई लपेटा नहीं है, बस बगल से डालते ही जाना है, लेकिन कपड़ा ना दिखने पाए। इतने बगल बगल से डालना है धागा को, कपड़ा ना दिखने पाए। भरमा कढ़ाई भी 4-5 तरीके से करते थे हम लोगों के टाइम पे, तभी आपको आइडिया दे रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पास पास लेना है टांके, कहीं कुछ नहीं लपेटना धागा, बस ऐसे ही डायरेक्ट जहां आपने ड्रॉ किया है वहां से डाला और अगले तक निकाल लिया जहां तक निकालना हो। ये इसी साइड रहे, दाएं साइड ही रहे धागा, इसको कहीं नहीं घुमाना। बस ये चेक करते जाइए आप कि बिध तो नहीं रहा। देखिए ये गांठ लग गई। अगर कहीं धागा बिध जाए मान लीजिए, तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अगर सुलझ जाए तो ठीक है, सुलझ जाए। लेकिन अगर कढ़ाई में ही कहीं बिध रहा है, क्योंकि धागे बिधते हैं, अगर कढ़ाई में ही बिध रहा है तो फिर नए तरीके से डालिए आप धागा। ये देखिए
बगल बगल से ही लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बगल से ही। जैसे साटन स्टिच होती उसी तरह से है ये भरमा कढ़ाई। इसमें कहीं कुछ लेकिन पास पास से टाँके लेके कि ये दिखे ना कपड़ा। देखिए अच्छा, हम अपने अनुसार घुमा लीजिए जैसे आपको इजी लगे। तिरछी डिजाइन हो तो फ्रेम को भी तिरछा रखिए ताकि लेने में आपको आसानी रहे। जैसे उसके अंदर का भी फ्लावर बताएंगे। ये है, इसी तरफ रखना है धागे को। वो तो जो कढ़ाई आप करेंगे तो थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। तो आसानी रहती टांके लेने में। जैसे भी आपको सुविधा हो। तो नीचे कार्बन पेपर, फिर ऊपर डिजाइन, उसके ऊपर बटर पेपर। तो कार्बन पेपर से छप जाएगी पूरी डिजाइन, नीचे ट्रेस हो जाएगी। ये हो गए देखिए। तो ये भरमा है साटन, जैसे साटन स्टिच होती है वो भरमा है। ये भरमा वैसी है जैसे लेजी टेजी की टांग के लेते, तो यहाँ पे ऐसे ये भी भरमा है, ये भी भरमा है। अब और दूसरी कढ़ाई बताते हैं।
अब ये चैन स्टिच में डोरी कढ़ाई सिखा दी, तो अब यहाँ थोड़ा सा चैन स्टिच बना दे जिससे आपको आइडिया रहे। चैन स्टिच भी सीखी थी, हमें भी याद रहेगा कि ये बता चुके, इसलिए हम इसी कपड़े में बता रहे हैं। क्यों, कढ़ाइयाँ कई सारी हैं और एक दिन में सारी नहीं बता पाएंगे, तो धीरे धीरे बताते रहेंगे। देख लिया करते हैं कपड़े में कौन सी हो चुकी। ये तो आपको कल बताए थे, आई गई होगी, देखिएगा ये है। तो इसी के अंदर से डालना है। इसी के अंदर से डालना है जैसे कल कर रहे थे। ये बना लें जिससे हम समझ पाए, क्योंकि अब अगली कढ़ाई बताएंगे तो याद रहेगा कि ये बता चुकी चैन स्टिच। ये देखिए, ये जो चैन बन रही है बराबर बराबर के हिलने हैं। छोटे बड़े हो जाएंगे तो वो फिर अलग दिखेंगे। बस फ्रेंड, अभी इतना ही एक याद के लिए रखते हैं हम कि हमने ये बताई है कढ़ाई। बस यही एंड करते हैं। ये निकाल रहे हैं नीचे, ये चैन स्टिच है नीचे। थोड़ा थोड़ा टाँकिए। देखिए, ये देखिए, ये शार्टन स्टिच बहुत अच्छी लगती है। इसी कढ़ाई से आप ये फ्लावर बना दें कोई नीचे, जैसे ये है, तो ऐसे ही कोई ड्रॉ कर लें आप फ्लावर। यहाँ पे कुछ और कलर कर दें, येलो टाइप का कलर। तो ये फ्रेंड चैन स्टिच। अब ये यहाँ से गांठ लगा के धागा निकालते हैं। डबल गांठ लगा दी है। अभी काट दे रहे धागा। अब और इसी में ही बताते हैं, पिंक कलर से बताते हैं कुछ। ये है पिंक कलर। ये गांठ जरूर लगा लेना सबसे पहले। जैसे धागा डाले आप तो गांठ लगा लीजिएगा, क्यों नहीं तो फिर डालो कपड़े में जल्दीबाजी में कभी फिर नीचे से। तब ये बनाते हैं यहाँ पे कोई। ड्रॉ कर लें थोड़ा। यहीं चैन स्टिच के पास बना दें, या तो इसी के ऊपर बना दे रहे, ऐसे आम टाइप का। ये बनाया है, इसी पे बनाते हैं। कल जो बता रहे थे बुलियन स्टिच अलग से बनाते हैं, तो आइडिया रहेगा हमें भी कि ये बता दिया।
सबसे पहले जैसे आप राइट साइड से शुरू कर रही हैं तो यही सुई डालिए पहले। ये डिजाइन जहां से आपको शुरू करना है तो यहाँ डालना है सबसे पहले। ये आ गया। अब देखिए ये डाली सुई, लपेटना शुरू कर लिया। ऐसे पैर पे रख लीजिए, ऐसे सुई थोड़ा हाथ में लेके इसमें वही तरीका है लपेटने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लपेट लिया। और जितना डिजाइन अगर कहीं लंबा टांका लेना है तो उसमें तो कहो 15-20 बार भी आपको लपेटना पड़े। फिर ये जो लपेटा है उसी सुई में ही पूरा ले जाना है। वो दिखाते हैं। ये देखिए ये लपेटा था अभी, तो ये टांका यहाँ लगाते हैं और ये नीचे रख के फिर हमको टाइट कर दीजिए। फिर इसी के बगल से ये देखिए जहां से अभी टांका लिया उसी के बिल्कुल जस्ट बगल में डालें आप कपड़ा। फिर दिखे ना, कोई भी स्टिच आप बनाए तो ये यहाँ से ही लेंगे अब और फिर से लपेटना शुरू कर लीजिए। ये उभरी उभरी सी अच्छी लगती है डिजाइन। 5 6 7 8। अब यहाँ बड़ा टांका है तो यहाँ 10 बार भी कर सकती हैं आप। 9 10। अब ये लपेट लिया धागा। अब सुई के अंदर ही आ जाए जितने भी अपन ने लपेटे हैं ये धागे। ये देखिए जितने लपेटे थे धागे ये आ गए इसमें। अब फिर से यहीं से डाल के फिर से लपेटते हैं। अब यहाँ भी बड़ा टांका है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कम से कम 10-12 बार लपेटना पड़ेगा। जैसे आप कढ़ाई कर रही हैं उसी हिसाब से फिर आइडिया लीजिएगा। थोड़ा हम आपको ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि जैसे हर बार एक निश्चित गिनती से ही रखें टांके। जैसे आपने बड़े टांके अगर आप 10 बार लपेट के लिए तो उसी साइज के अगर टांके लेना है तो 10 बार ही लपेटें। अब हो गया 10। अब यहाँ ये पूरा हो गया, यहाँ एंड करते हैं अब इसका। ये थी, ये वही बुलियन स्टिच है। थोड़ा ये यहाँ अलग से दिख रही है, ज्यादा सब बनाए ना 3-4 टांके एक साथ तो दिमाग में रहेगा। अब अगर चाहें तो ऐसा भी बना सकती हैं आप कि इसके अगल बगल लेजी डेजी के छोटे छोटे से, या इसके ऊपर अकेले 3 फ्लावर ले लें। ग्रीन से ले सकती हैं, लेकिन हम सुई के चक्कर से कभी धागा भी इसी में डला है तो थोड़ा आइडिया दे दें।
से निकाल लेना है और फिर अगली बार डालना है इसको जहां आपको टांका लेना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लेना चाह रही हैं, ये बन गया टांका तो फिर नीचे ले लीजिए सुई। अब यहाँ से फिर एक टांका लेते हैं। तो ये दिखाना चाह रहे थे फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए आप एक कोई बूटी बना रही हैं तो उसमें कई कढ़ाइयों का आप यूज कर सकती हैं। जैसे वुलन स्टिच थी, ये लेजी डेजी है। अब और भी आप जो चाहें तो इसी के अंदर ग्रीन कलर भी भर सकती हैं कुछ। कोई और कढ़ाई बताते हैं। अब ये काट लेंगे, ये देखिए ये कपड़ा ढीला हो जाए तो फिर से टाइट कर लिया करें, नहीं तो टांके वो फिर अच्छे नहीं आएंगे सफाई से। ये फ्रेम में ना बिंद नहीं पाया धागा। तो ये ऐसे जाली जाली सी आएगी। अभी हम आपको बता रहे करके, जाली जाली कढ़ाई कहते थे हम लोग इसको। थोड़ा और बड़े फ्लावर में बता रहे हैं।
तो ये ऐसी जाली सी आती है। अभी हम और एक बड़े गोले में बता रहे हैं इसको, तभी समझ में अच्छे से आएगा। ये पंखुड़ी जैसे कोई फ्लावर की बनाना है, जो भी डिजाइन है, ऐसे के अंदर एक टांके लेना पड़ते हैं, तो ऐसे जाली जाली सी आती। तो इसी कपड़े में ही इसको निकालते हैं। पहले धागे को निकालना, फिर से धागे में गांठ लगा के ही रखिए, नहीं दो। ऐसे सुई का कोई डब्बा कर लीजिए, उसी में रख दी सब सुइयां, ऐसे कपड़े में ही लगी रहने दी। तो ये था ऐसा, ये ऐसी जाली जाली सी आती है। और ये फ्लाइंग स्टिच थी जो कल बताई थी, उसमें ऐसे मोती डाल दिया बीच में। और ये जो पत्ती में करी है, यहाँ पर ने ये भी शांटन स्टिच, भरमा स्टिच, भरमा स्टिच कहते हैं, शांटन स्टिच भी। ये बुलियन स्टिच है, ये जो लपेट लपेट के बनाई है। ये डोरी कढ़ाई थी, ये जो कल चैन बनाई थी आप लोगों ने बताई थी चैन, तो उसी में फिर ऊपर से भी लिया था जैसे। तो ये डोरी कढ़ाई है। नमस्कार फ्रेंड्स, और बाकी हम बताते रहेंगे कढ़ाई, कुछ कल बता देंगे, इसलिए इसी कपड़े में बता रहे हैं कि जिससे याद रहेगा हमें भी कि ये बता दी, इसके आगे अब कौन सी। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।